नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के परिवार में रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो रीजनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करें। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें। 9:30 बजे जैसा कि आपकी रीजनिंग की क्लास होती है डेली, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। बिल्कुल शुरू से एक एक चैप्टर करके आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं। बिल्कुल शुरू से आपको समझाया जा रहा है। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई चीज़ नहीं बचेगी। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, सभी चीज़ें क्वेश्चन का आंसर दें और क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करें। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो धीरे धीरे कर कर एक एक टाइप से बताया जा रहा है। सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सीखें बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। लाइक करके आए बेटा क्लास में सभी बच्चे। सभी बच्चे लाइक करके आए। सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें। चलो, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है? रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सभी पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बेटा आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से करना है। जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर दिखाया जा रहा है, ये सारे मैंने आपको एक चीज में कौन किसका क्या लगता है, किसको क्या बोला जाता है, वो सारे रिलेशन मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ रिलेशन आपको पता होते हैं, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो बोलते तो हम आम भाषा में उनको कुछ और है, लेकिन पेपर की भाषा में उनको क्या दिया जाता है, सबसे मेन बात वो है, वो आपको ढंग से ध्यान ध्यान से समझनी है, ध्यान से करनी है बेटा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर सगा भाई होगा तो ऑप्शन में भाई मिलेगा, वरना मामा का लड़का, चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, भुआ का लड़का, किसी का भी जो हम उम्र की बात हो, सभी कजन में आएंगे। क्या आएंगे बेटा? चचेरा भाई आएगा, कजन में आएंगे सभी, कोई भी आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान रखें। चाचा, चाचा जो होगा वो आपके पिताजी का खास भैया होगा, बिल्कुल रियल ब्रदर होगा, उसको ही चाचा बोलेंगे। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी चीज ऑप्शन में आ रही है, यानी आपके पिताजी के कोई हम उम्र की बात चल रही है, आपसे बड़ी पीढ़ी की कोई बात चल रही है, ठीक है, और आपका कोई अननोन पर्सन है और वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप सभी के लिए क्या लगाएंगे? अंकल लगाएंगे। क्या शब्द यूज करेंगे? अंकल शब्द यूज करेंगे। ऐसे ही आंटी शब्द होता है। तो ये सारे शब्द, नाना को क्या बोला जाता है, नानी को क्या बोला जाता है, भतीजे को क्या बोला जाता है, भतीजी को क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी हैं। सभी बच्चे इनको नोट कर लें। जो आपको नहीं पता है वो सारी चीजें अपनी कॉपी में आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखें, 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करके हम सारी टाइप आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, पहली टाइप में जो क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों, वो लाइन टू लाइन स्टेटमेंट रहेगी। लाइन टू लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधा सीधा लाइन से लाइन में लिखेगा वो। ठीक है, लाइन से लाइन में लिखकर आपको दिया जाएगा लाइन टू लाइन स्टेटमेंट। लाइन टू लाइन स्टेटमेंट, लाइन टू लाइन स्टेटमेंट आपको दी जाएगी बच्चे। वहां पर आपको देखना है कि क्या आंसर होगा, कैसे हमें करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ जो इसकी बेसिक बातें हैं पहले उनको बता देता हूं, सभी बच्चे नोट करें। प्लस जो यूज होगा वो मेल के लिए होगा, यानी पुरुष के लिए। जो कोई पुरुष है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे बच्चे। ठीक है, माइनस लगाएंगे हम फीमेल के लिए, यानी कोई स्त्री की बात हो रही है या महिला की कोई बात हो रही है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, ताकि हमें लास्ट में ये पता चल जाए कि आंसर प्लस में देना है या माइनस में देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि हमें क्लियर ये बात रहे कि आंसर हमें प्लस में देना है, यानी मेल में देना है या फीमेल में देना है। तीसरे नंबर पर सेम जनरेशन। प्यारे बच्चों, सेम जनरेशन का मतलब ये है एक जैसी पीढ़ी। एक जैसी पीढ़ी,
एक जैसी पीढ़ी, जनरेशन की बात होगी तो कहाँ लिखेंगे उसको? बराबर में लिखेंगे बेटा। कहाँ लिखेंगे उसको? बराबर में लिखेंगे। बड़ी पीढ़ी, बड़ी पीढ़ी को प्यारे बच्चों कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे हम। सबसे बड़ी पीढ़ी, सबसे सबसे बड़ी पीढ़ी को हम लिखेंगे सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, सबसे बड़ी पीढ़ी को कहाँ लिखेंगे बच्चे? हम सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। छोटी पीढ़ी को कहाँ लिखेंगे हम? छोटी पीढ़ी को सबसे नीचे लिखेंगे। तो ये सभी बच्चे इन बातों को नोट कर लें, ये बातें आपके काम की हैं। आंसर को देने में ये बातें आपकी मदद करेंगी, क्वेश्चन को बनाने में ये मदद करेंगी आपकी, ठीक है। इन बातों को आपको लिख लेना है, ध्यान कर लेना है। और क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्लियर भाई? सभी बच्चे देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है, ए बी की बहन है। ध्यान से देखें सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखें। मैं इसको हटा देता हूं। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास अब करते हैं, ठीक है। चलो बच्चे देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाना है। देखें सभी बच्चे, क्या बोला है उसने? ए बी की बहन है। ए जो बहन है किसकी? बी की। तो बहन है तो इसकी साइड में बनाएंगे, क्योंकि हम उम्र की बात चल रही है, एक ही पीढ़ी की बात चल रही है, तो प्यारे बच्चों कहाँ बनाएंगे? बराबर में बनाएंगे। जब तक किसी के बारे में ये शो ना कर दे कि ये बहन है या भाई है, तब तक उसके ऊपर आप नाम से कभी नहीं जाएंगे कि ये लड़कों वाला नाम है या लड़कियों वाला नाम है, ठीक है। इस बात को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 21वीं सदी में लड़कियों के नाम और लड़कों के नाम कुछ ऐसे हो गए हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विचार करना है कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो जी, बी की शादी डी से हुई है। जब बी की शादी डी से हो रही है तो शादी जब होगी, हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, तो कहाँ बैठते हैं? एक ही लाइन में बैठते हैं, दोनों को एक ही लाइन में बैठाया जाता है ना दोनों को। हाँ जी, तो बी की शादी डी से हुई है। चलो जी, आगे लिखते हैं, बी और डी की पुत्री कौन है? जी है। तो इन दोनों की जो पुत्री है यानी बेटी है वो कौन है? जी है। तो बेटी रहेगी, बेटा रहेगा, वो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि छोटी पीढ़ी की बात की गई है। माता पिता ऊपर आते हैं, बच्चे उनके नीचे आते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? जी है। तो आपसे पूछा जा रहा है जी का ए से क्या संबंध है? तो ये बात आप ध्यान रखना, जी का ए से संबंध पूछ रहा है। एक ही बार में सभी बच्चे ध्यान से लिख लें, ध्यान से बिल्कुल माइंड में सेट कर लें बात को। जिसका नाम पहले बोले, जिसका नाम पहले बोले उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें बेटा, ठीक है। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि सभी क्लास आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहे बेटा, ठीक है। चलो जी, अब मुझे ये बताएं, जी के ऊपर माइनस हुआ है प्लस है, तो आप कहेंगे सर जी के ऊपर माइनस है। जब जी के ऊपर माइनस है तो रिलेशन कैसे आएंगे? मेल आएंगे, फीमेल आएंगे? आप कहेंगे सर फीमेल आएंगे, महिला वाले आएंगे। तो सभी ऑप्शन आपने देखे कैसे हैं? कैसे ऑप्शन है? फीमेल वाले ऑप्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, अब मुझे आप ये बताएं कि जी और ए का संबंध पूछा है, तो नाम किसका लिया है? पहले जी का। जी ए से ऊपर लिख रहा है या नीचे लिख रहा है?
ऊपर लिख रहा है पर बच्चों नीचे लिख रहा है, आप कहेंगे सर नीचे लिख रहा है। और नीचे वाली कौन सी पीढ़ी होती है? छोटी पीढ़ी होती है। जब छोटी पीढ़ी होती है तो प्यारे बच्चों ऑप्शन भी कैसे आएंगे, आंसर भी कैसा आएगा, छोटी पीढ़ी वाले आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है बहन, इसको काट दें। क्यों? क्योंकि बहन तो बराबर की होती है, ये नहीं आएगा आपका आंसर। दूसरा पुत्री, तीसरा भतीजी, चौथा है चचेरी बहन। चचेरी बहन को भी काट दें, जब बहन आपने काट दिया चचेरी बहन भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं पुत्री आंसर आएगा या भतीजी आंसर आएगा। ध्यान से देखें, ये फैमिली किसकी है, ये फैमिली किसकी है, बी और डी की। तो माता पिता इनके कौन हुए, बी और डी हुए। तो बी और डी में से किसी के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है, उसकी बहन या भाई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पुत्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी फैमिली से बात नहीं कर रहा है, दूसरी फैमिली में बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया है, भतीजी आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो जो रिलेशन आया था वो भुआ भतीजी का रिलेशन आया था, भुआ भतीजी का रिलेशन आया था। तो नीचे लिख रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भतीजी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही हम इन क्वेश्चनों को करना आपको सिखा देंगे, कितना ही सामने वाला फंसा ले, लेकिन जो टेक्निक हम ट्रिक आपको बता रहे हैं चीज़ों को चेक करने की, उसी चीज़ को फॉलो करना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाइए सभी क्वेश्चन आप बना कर आओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बनाते रहें, आंसर देते रहें, बताते रहें बच्चे। ए बी और के की मात्रा है, बनाएं। ए जो है वो बी और के की मात्रा है, तो बी और के इसका बेटा बेटी भी हो सकते हैं, दोनों बेटे भी हो सकते हैं, दोनों बेटी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ए कौन है, ए बी और के की मात्रा है, तो ए पर क्या लगा दो, माइनस। क्यों, मात्रा है तो ऊपर बना दिया है, इनके बच्चे को कहाँ बना दिया है, नीचे बना दिया है। क्लियर सभी को? चलो जी, डी ए का पति है, डी जो है वो ए का पति है, तो इनका क्या हो गया, वो पिताजी हो गए हैं। अब पति है तो कहाँ बनेगा, बराबर में ही बनेगा बच्चे। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक लाइन को आंसर देना है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ई डी के भाई का लड़का है, ई जो है वो डी के भाई का, ई जो है, ई जो है वो डी के भाई, यहां पर कोई डी का भाई बना दें डी के साइड में, और जो ई है वो उसका लड़का है, यहां कर दें इसको ई को, क्या है, लड़का है, भाई का लड़का है। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है? सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, ए के ऊपर माइनस है प्लस है? आप कहोगे सर माइनस है, तो सारे ही ऑप्शन माइनस वाले दिए हुए हैं, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ए ई से ऊपर लिख रहा है या नीचे लिख रहा है? आप कहेंगे सर ए तो ऊपर लिख रहा है, तो ऊपर वाला आंसर कैसा आएगा, बड़ा आएगा छोटा आएगा? आप कहेंगे सर बड़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काट दें, ऑप्शन नंबर डी को ये नहीं आएगा क्योंकि ये बराबर का ऑप्शन है। दूसरी बात, बड़े वाला इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी से देखें। यहां पर लिख रहा है एक पीढ़ी ऊपर लिख रहा है, ये तो सास तो दो पीढ़ी ऊपर होती है, तो भैया इसको भी काट दें, ये भी आंसर नहीं होगा आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्लियर सभी का? जो ननंद और भाभी होते हैं वो सेम जनरेशन के होते हैं, एक ही बात होती है उनमें, इसको भी काट दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा ऑप्शन बच गया है, ये चाची बच गया है, क्योंकि पिताजी का जो भाई होता है वो चाचा लगेगा, और चाचा की घरवाली यानी वाइफ क्या लगेगी, चाची लगेगी आपकी। क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया है। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या दिया गया है देखें ध्यान से, ए और बी भाई हैं, सभी बच्चे करते रहें, आंसर मैच करते रहें। ठीक है, बहुत अच्छे। ए और बी भाई हैं, भाई बना दो जी, भाई एक ही लाइन में बनेंगे और दोनों ही भाई हैं, तो दोनों के ऊपर क्या लगा दो, प्लस लगा दो। क्लियर सभी को? सी और डी बहनें हैं, सी और डी, बी का सी से क्या संबंध है? क्वेश्चन अधूरा रह गया है, क्वेश्चन अधूरा रह गया है, क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हो पाया है, क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इस क्वेश्चन को बनाएं आप। क्वेश्चन में फॉल्ट था, उसमें बीच में से लाइन गायब हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। दया का भाई अमित है, चलो जी, दया का भाई अमित है। जब भाई है तो भाई के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है बच्चे। दया चंद्रा का बेटा है, दया किसका बेटा है, चंद्रा का बेटा है, तो चंद्रा को कहाँ बना देंगे, ऊपर बना देंगे बच्चे। क्लियर सभी को, चलो जी। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो चंद्रा के भी पिताजी कौन हैं, विमल हैं, तो विमल पर क्या लगा दो, प्लस। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, देखें ध्यान से। अमित का नाम पहले लिया है, तो अमित विमल से ऊपर लिख रहा है नीचे लिख रहा है, आप कहेंगे सर नीचे लिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अमित विमल से नीचे लिख रहा हुआ है, ठीक है, नीचे लिखा है, तो कितनी पीढ़ी नीचे है, देखो 1 2, तीसरी पीढ़ी पर है, तो तीसरी पीढ़ी वाले आंसर आएंगे, यानी छोटे आंसर आएंगे। अब छोटे आंसर आएंगे तो सबसे पहले दादा को यहाँ से हटा दें, ये तो बड़ा होता है, भाई को यहाँ से हटा दें, ये बराबर का होता है, चाचा भी क्या होता है, बड़ा होता है। 2 पीढ़ी का आंसर क्या आ गया है, दादा पोते का आ गया है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, पोते का आंसर आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। एक एक बात को ध्यान से सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लें सभी बच्चे, कोई बच्चा पेपर में गलती नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन को बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी से बनाएं सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बनाएं, क्या इसका आंसर होगा। 15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, सभी बच्चे जल्दी से बना लें, फिर हम बनाना शुरू करेंगे, मैच कर लेना किसका आंसर क्या आ रहा है बेटा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, जल्दी से बताएं क्वेश्चन को। देखें, ई का पुत्र कौन है, ए है, जब पुत्र है तो नीचे बना दिया है, समय नहीं लगाना है, क्वेश्चन को फटाफट करना है, समय लगाओगे तो पेपर में फंस जाओगे बच्चे, ठीक है। इसीलिए आपको एक तरीके के कई कई क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ताकि सभी की दिक्कत पूरी हो जाए। बी का पुत्र डी है, और बी का बेटा कौन है, डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, जब विवाह हुआ है तो एफ को यहाँ पर लिख दो, ये इसकी पत्नी होगी, एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ, एफ है, देखो बी का बेटा ये है, तो बी की पुत्री कौन है, एफ है, तो ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन हो गए हैं। तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से संबंध, एक ही लाइन वाले आंसर आएंगे, एक ही लाइन में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, चाचा नहीं आएगा, ससुर नहीं आएगा। इसकी पत्नी का भाई, इसकी पत्नी का भाई क्या लगेगा, जल्दी से बता दे मुझे, पत्नी का भाई क्या लग रहा है, साला लग रहा है, क्या लग रहा है भैया, साला लग रहा है, भाई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, बहुत अच्छे बेटे। कुछ लोग आंसर देने का प्रयास करते हैं, कुछ शर्म के मारे नहीं देते हैं, शर्माना नहीं है, शर्म को बिल्कुल त्याग दो, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, जल्दी से देखें। ए का पुत्र ई है, ए का पुत्र क्या है, ई है, देखते हैं, ई है, प्लस लगा दिया। बी का पुत्र डी है, बी का बेटा कौन है, डी है, बहुत अच्छे। ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ई का विवाह किसके साथ हुआ है, सी के साथ हुआ, ये माइनस हो गया है। सी बी की बेटी है, पुत्री है, ये बन गया है, ये दोनों बहन भाई हो गए हैं। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, बस थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है डी का ई से क्या संबंध है, एक ही लाइन वाले हैं, एक ही लाइन वाले हैं, तो ये सभी ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि पत्नी का भाई क्या लगता है, साला लगता है। क्लियर सभी को, साला लगता है। आई होप सभी को समझ आ रही होगी बात।
ध्यान से सभी बच्चे कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से आंसर बताएं सभी बच्चे। क्वेश्चन का आंसर निकालते रहें और मैच करते रहें। क्या आपका आंसर आया? क्या मैंने आंसर दिया है? एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है तो भाई के ऊपर प्लस लगा दो, साइड में भाई को बना देना है। वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है वो जेड की पत्नी है तो जेड के ऊपर प्लस आ जाएगा, इसी की साइड में जेड बन जाएगा। ठीक है। डब्लू जेड का भाई है तो डब्लू भी कहाँ बन जाएगा? यहीं बन जाएगा। डब्लू का है, जेड का भाई है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? डब्लू का एक्स से क्या सब, डब्लू के ऊपर क्या लग रहा है? प्लस। प्लस में आंसर देने हैं मेल वाले आंसर। यहाँ से इस पुत्री को काट दो पहले और साली को काट दो, क्योंकि ये आंसर नहीं आएंगे बच्चे। क्लियर बात आपकी? दूसरी बात, एक ही लाइन में जब ये लिखे हुए हैं तो एक लाइन में पुत्र नहीं होता है। आंसर क्या बच गया है आपका? जीजा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को बात क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्लास को। आपसे एक ही बात कह रहा हूँ बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि सभी बच्चे कंपटीशन में आ सकें और तैयारी आपके साथ कर सकें। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। किसी भी बच्चे को किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 100 के 100% क्वेश्चन आएगा, 100 के 100% क्वेश्चन आएगा इससे। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से सीख लें। एक्स वाई का भाई है तो भाई लगा दिया है बराबर में, वाई जेड की पत्नी है तो जेड लिख दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्लस आ गया है। ये आपके लिए बार बार ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं ताकि सभी बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके। ठीक है, सिलेक्शन की रेस में आ सके। जेड डब्लू का पुत्र है, जेड क्या है? डब्लू का पुत्र है। ऊपर डब्लू बना दिया क्योंकि इसकी माता या पिता कोई भी हो सकता है, ऊपर बनेगा। डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू जो है वो वी की पत्नी है तो वी कौन हो गया? इसका हस्बैंड, प्लस हो गया है। तो वी का वाई से संबंध क्या है? तो वी का वाई से संबंध, तो वी का नाम पहले लिया है इसने और वी के ऊपर क्या लिखा है? प्लस लिखा है। तो क्या नहीं आएगा? सास आंसर नहीं आ सकता है। अब मुझे आप ये बताएं, जब वी और वाई का पूछा है तो ऊपर लिख रहा है वी, ऊपर लिख रहा है तो बड़ी पीढ़ी वाला आंसर देना है। और बड़ी पीढ़ी वाला आंसर दोगे तो आंसर में साला नहीं आएगा क्योंकि बराबर का होता है। और दामाद क्या होता है? छोटा होता है बच्चे। तो आंसर क्या बच गया है आपका? ससुर बच गया है। क्वेश्चन को ऑप्शन से ही उड़ाना सिखा देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप नंबर 1 के मैंने आपको करवा दिए हैं ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं बचे टाइप में। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 क्या कहती है? इशारा करने वाली, इशारा करने वाली फोटोग्राफ की तरफ, किसी थर्ड पर्सन की तरफ सभी बच्चों को लिख लेना है। टाइप नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा बिना तैयारी के, कोई बच्चा बिना सीखे ना रहे। ठीक है, करते हैं। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया तो जो मंजू है मंजू ने सुषमा को मिलवाया है, सुषमा को मिलवाया है किससे? अपनी सहेली से। ये बना दी यहाँ पर सहेली। ठीक है, मिलवाया। इनके यानी सुषमा के पिता, सुषमा के जो पिता हैं, सुषमा के जो पिता हैं, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, ये इसका भाई हो गया बेटा। अब इकलौते बेटे की पत्नी, इकलौते बेटे की पत्नी सुषमा, सॉरी, पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, पत्नी यहां बना दो इसकी। हर लाइन को ध्यान से देखते हुए चलना है
जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने विद इन सेकेंड आ जाएगा अगर गलती आप नहीं करोगे। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी मेरी सास है। कौन कह रही है? मंजू कह रही है। कौन कह रही है? मंजू कह रही है। मेरी सास है, मेरी सास है। तो मेरी सास कब लगी होगी? जब इसके बेटे का कोई क्या रहा होगा? बेटा रहा होगा। और उसकी कौन रही होगी? ये पत्नी रही होगी। क्या रही होगी? पत्नी रही होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या पूछा है? मंजू का पति, मंजू का पति, ठीक है, सुषमा से, सुषमा से कैसे संबंधित है? देखो सुषमा यहाँ लिख रही है, मंजू का पति नीचे लिख रहा है, तो मंजू का पति मतलब छोटा आंसर आएगा। छोटा आंसर आएगा तो भैया भाई नहीं आएगा, पिता नहीं आएगा, या तो बेटा आएगा या भतीजा आएगा। अब देखें, सुषमा का भाई था, और भाई का क्या है? ये फैमिली है। सुषमा के भाई की क्या है? ये फैमिली है। जब सुषमा की फैमिली ये नहीं है तो बेटा नहीं आएगा। तो ये भुआ भतीजे का रिलेशन हो गया है, ये भुआ भतीजे का रिलेशन हो गया है। नीचे लिख रहा था तो आंसर क्या आ गया है? भतीजा आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चे को? एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते जाएं, बनाते जाएं बच्चे, जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या क्वेश्चन लिखा गया है? सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय, सक्षम, सक्षम ने अपने मित्र से किसका परिचय? निधि का परिचय करवा रहा है। कराते हुए कहा वह मेरे, वह जो निधि है वह मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। देखना ध्यान से, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी सक्षम अपने आप ही अपने लिए बात कर रहा है, सक्षम अपने लिए खुद बात कर रहा है। इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी सक्षम की बेटी कौन है? निधि है। सक्षम की बेटी कौन है? निधि है। आपसे पूछा है सक्षम का निधि से क्या संबंध है, तो नाम किसका लिया? सक्षम का लिया। तो सक्षम कौन है? इसका पिता है। सक्षम का आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका पिता आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दबा के लाइक ठोकें, शेयर ठोकें प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। सभी बच्चे कॉपी पेन तैयार लेकर बैठे हैं, आंसर सभी बच्चे दिया करें, कोशिश करें। गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, गलती से घबराना नहीं है, गलत करोगे तो सही भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीखते चलना है चीज़ों को, कहाँ गलती हुई उन चीज़ों को सुधारें आप, उन चीज़ों को सुधार लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, चेतन ने एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कहा है मेरे बच्चे, लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा है कि वह मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी दादी, इसका मतलब चेतन का पिता है कोई और पिता की कोई माता है। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, इसका पिताजी हो गया, इसकी पिताजी संतान की पुत्री है, तो इसका मतलब इसकी पुत्री कहाँ जाएगी? निधि, यहाँ आ जाएगी। निधि नहीं है, सॉरी, लड़की आ जाएगी। तो चेतन उसका लड़का है और लड़की उसकी कौन है? बेटी है। ठीक है, तो चेतन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों एक ही लाइन में दोनों आ गए हैं। जब एक ही लाइन में दोनों आ गए हैं तो सेम रिलेशन आएंगे, सेम रिलेशन आएंगे। तो सेम रिलेशन में क्या आपका आंसर आ जाएगा? पति आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है, ये दोनों भाई बहन है, इनकी फैमिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाई आपका आंसर हो जाना है। क्या आंसर हो जाएगा? भाई आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें जल्दी से क्या आएगा। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों क्या आएगा। रोज शाम 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, सभी बच्चा देखना ना भूलें। तैयारी अच्छे से करें,
बिल्कुल आपको एक्यूरेट एक एक क्वेश्चन ध्यान से करवाया जा रहा है, कोई नंबर नहीं कटेगा पेपर में अगर आपने क्लास को रेगुलर लिया तो। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सिखाई जा रही है बातें। ठीक है, सुरेश ने एक आदमी का परिचय कराते हुए, सुरेश एक आदमी का परिचय, एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह स्त्री का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है। आदमी कह रहा है, आदमी के बारे में कह रहा है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, जो मेरी माता के पति, के पति की माता, की माता है। क्या कह रहा है? पति की माता है, पति की माता है। एक बार ध्यान से देखें, शायद क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी गई है, क्योंकि वो माता कह रहा है लेकिन वो है तो पुरुष, है ना, वो है तो पुरुष, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। दोबारा देखें, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, बिल्कुल सही कह रहा है, इस रूप में देता है आदमी का परिचय कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मेरी माता के पति की माता है, की माता है। इसकी माता ये होगी, इसका बेटा कहाँ हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो आदमी कौन हो गया? यहाँ पर हो गया है, आदमी कौन हो गया? यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है? तो सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है? देखें, सुरेश का, ये सुरेश नीचे लिखा हुआ है, आदमी को यहाँ से हटाकर यहाँ बैठा दिया, ये सुरेश की माता, ये माता का हस्बैंड। ठीक है, तो ये सुरेश इनकी फैमिली में है, और इनकी फैमिली में तो क्या है? सुरेश पुत्र है मेरे भाई, क्या है? पुत्र है। चाचा नहीं आएगा, चचेरा भाई पुत्र नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक पीढ़ी नीचे है, ये भी कट गया। चचेरा भाई नहीं आएगा, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तीसरा चाचा नहीं आएगा क्योंकि छोटा आंसर देना है, क्या बच गया है? पुत्र आपका आंसर बच गया है। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से करते रहें चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें, फिर देखते हैं आपका आंसर और हमारा आंसर मैच करता है या नहीं करता है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने व्यक्ति की ओर परिचय कराते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई, उसका, एक व्यक्ति की ओर परिचय करते, उसका एकमात्र भाई, भाई यहां बना दिया, उसका कह रहा है तो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। उसका एकमात्र भाई, मेरी बेटी, मेरी बेटी, हर लाइन को पढ़ के रुक जाना है, पहले बनाना है तब करनी है बात। मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी का पिता राम खुद हो गया, पिता का क्या है? पिता है, क्या है? पिता है, पिता है। कौन है? उसका एकमात्र भाई। इसको यहां बना दो, इसको व्यक्ति को यहां बना दो अब, और ये दोनों इसका भाई हो गया है, इसको यहां से हटा दिया जाए। क्लियर भाई? अब देखें, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित, देखो वह व्यक्ति, व्यक्ति ऊपर लिख रहा है, राम से ऊपर लिख रहा है। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर वाला आंसर आएगा, दादा नहीं आएगा। ठीक है, साला भी नहीं आएगा क्योंकि बराबर का होता है। क्लियर बात? पिता या चाचा? अब मुझे ये बताएं, राम के पिता कौन है? ये रहे, और पिता का कौन है? ये भाई है, तो पिता का भाई क्या लगता है? चाचा लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चाचा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चाचा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी मैच करके देखते रहें आंसर को। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई बच्चे किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें आराम से लिखते रहें, क्वेश्चनों को बनाते रहें, आप चीज़ों को सीखते रहें, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा? सुरेश ने कहा फोटोग्राफ की तरफ, फोटोग्राफ की तरफ। यह मेरे दादाजी, सुरेश का दादाजी कब होगा?
जब इसका पिता होगा और ये पिता का भी क्या होगा, पिता होगा। क्लियर। सॉरी, दादी जी, प्यारे बच्चों दादी जी की बात कर रहा है ये, दादी जी मतलब माइनस, ठीक है, ये इसकी दादी बन गई। ठीक है, दादी जी के एकमात्र पुत्र, दादी जी का एकमात्र पुत्र ये हो गया, ध्यान से देख लेना, एकमात्र पुत्र ये हो गया। और एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, तो एकमात्र पुत्री कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी सुरेश की साइड में। तो फोटोग्राफ जो बात करी गई है वो कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है पुत्री के रूप में, माइनस। तो आपसे क्या पूछा है, सुरेश से क्या, उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है। तो महिला का पूछा है, एक ही लाइन में दोनों लिखे हुए हैं। जब एक लाइन में लिखे हुए हैं तो ना भतीजी आएगा ना माता आएगा, क्या लगेगी, बहन, उसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा उसका, बहन उसका आंसर आ जाने वाला है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें बेटा, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी क्लास आप तक पहुंचती रहे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से देखें। मेरे ससुर है, जल्दी से बताएं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, आदमी का परिचय कराते हुए किसने कहा है, महिला ने कहा है। महिला ने कहा, आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता, महिला ने कहा उसके, किसके, आदमी के, उसके ससुर, यानी इस आदमी की कोई वाइफ होगी, और वाइफ का कौन होगा, पिता होगा, वाइफ का पिता होगा तभी तो ससुर लगेगा मेरे भाई। उसके, उस महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, उसके ससुर के पिता, यानी उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, यानी मेरे ससुर हैं। क्या हो गया प्यारे बच्चों, मेरे ससुर हैं। तो ये कहाँ पर आ गई है, महिला यहाँ आ गई है, महिला कहाँ गई है, यहाँ से यहाँ आ गई है। क्लियर सभी बच्चों को। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, क्या इसका आंसर रहने वाला है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। देखता हूं कौन बच्चा आंसर देता है इसका सही से। जल्दी से बताएं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा होगा, है ना। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता, यानी उसके ससुर के पिता, आदमी का परिचय, उसके ससुर कौन रहेगा, ये हो गया है ससुर। महिला ने, हाँ जी, एक मिनट, एक महिला का परिचय कराए तो किसी महिला ने कहा, यहाँ से महिला बना दो। देखो महिला ने कहा कि आदमी उसके ससुर के पिता, यानी उसके आदमी का ससुर कब लगेगा, जब ये इसकी पत्नी होगी। ससुर के पिता, उस आदमी के ससुर, ये रहे उस ससुर के पिता, ऊपर बना दो एक पिता, ससुर के पिता मेरे ससुर है। कहाँ पर आ गया है ये, यहाँ पर आ गया, मेरे ससुर है। तो ये महिला कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई। अब मुझे आप ये बताएं, जब बात ससुर में चल रही है प्यारे बच्चों, ससुर में जब बात चल रही है तो इसका मतलब दूसरे घर की बात चल रही है, और ऊपर नीचे की बात चल रही है, ऊपर नीचे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, ना तो पति आएगा, ना भतीजा आएगा, ना पुत्र आएगा, क्या आंसर आ जाएगा, दामाद आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, दामाद, क्योंकि ससुर की बात चल रही है, ससुर पे बात चल रही है। तो ससुर से नीचे कौन होगा, उसकी बेटी का जो हस्बैंड होगा वो क्या लगेगा, उसका दामाद लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। सभी बच्चों को इसका आंसर निकालना है और आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं वहीं से चेक करूंगा किसका सही था किसका गलत। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है, सही से आंसर निकाल कर, ठीक है। ये सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रखा है। सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, स्टेटमेंट वाले, लाइन टू लाइन, और इशारा करने वाले, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगी बात। तो आई होप क्लास सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही डेली 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में आप आया करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे आगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।